अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम या रसूल अल्लाह इस्लामिक एजुकेशन। आज हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के आगे का वाक़या पेश करने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का आगे का वाक़या। अज़ीज़े मिस्र का ख्वाब। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अभी जेल ही में थे कि वक्त के अज़ीज़े मिस्र ने एक ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं और 7 दुबली गायें। दुबली गायें मोटी गायों को निगल गईं और 7 सरसब्ज़ व शादाब बालियाँ हैं और 7 सूखी बालियों ने हरी बालियों को खा लिया। बादशाह सुबह उठा और फ़ौरन दरबार के मुशीरों से अपना ख्वाब कहा। दरबारी इस ख्वाब को सुनकर ताज्जुब में पड़ गए। इस बीसकरी को अपना ख्वाब और हज़रत यूसुफ़ की दी हुई ताबीर का वाक़या याद आ गया। उसने बादशाह की खिदमत में अर्ज़ किया कि अगर तुम मोहलत दीजिए तो मैं उसकी ताबीर ला सकता हूँ। बादशाह की इजाज़त से वह कैद खाना पहुँचा और हज़रत यूसुफ़ को बादशाह का ख्वाब सुनाया और कहा कि आप इसको हल कीजिए। हज़रत यूसुफ़ ने उसी वक्त ख्वाब की ताबीर दी और सही तदबीर भी बतला दी, जैसा कि कुरान में ज़िक्र किया गया। कहा, तुम खेती करोगे 7 बरस जमकर, सो जो काटो उसको छोड़ दो उसकी बाली में, मगर थोड़ा सा जो तुम खाओ, फिर आएंगे इसके बाद 7 बरस सख्ती के, खा जाएंगे जो रखा तुमने उसके वास्ते, मगर थोड़ा तो रोक रखोगे बीज के वास्ते। फिर आएगा 1 वर्ष, उसके पीछे उसमें वर्षा होगी लोगों पर और उसमें रस निचोड़ेंगे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का साबित होना। सकरी ने यह सब मामला बादशाह के सामने जा सुनाया। बादशाह ने ख्वाब की ताबीर का मामला देखकर कहा कि ऐसे आदमी को मेरे पास लाओ। जब बादशाह का दूत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो हज़रत यूसुफ़ ने कैद खाने से बाहर आने से इनकार कर दिया और फरमाया कि इस तरह तो मैं जाने को तैयार नहीं हूँ। तुम अपने आका के पास जाओ और उससे कहो कि वह यह जांच करे कि इन औरतों का मामला क्या था जिन्होंने हाथ काट लिए थे। पहले ये बात साफ हो जाए कि उन्होंने कैसी कुछ मक्कारियाँ की थी और मेरा परवरदिगार तो उनकी मक्कारियों को खूब जानता है। मयाल कर लो। वह एक जुबान होकर बोली माशा अल्लाह, हमने इसमें बुराई की कोई बात नहीं पाई। मजमा में अजीज़ की बीवी भी थी और अब वह इश्क व मोहब्बत की मिट्टी में खाम न थी, कुंदन थी और जिल्लत व रुसवाई के डर से आगे निकल चुकी थी। उसने जब यह देखा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश है कि हकीकत हाल सामने आए तो इख्तियार बोल उठी। जो हकीकत थी वह अब ज़ाहिर हो गई। हाँ, वह मैं ही थी जिसने यूसुफ़ पर डोरे डाले कि अपना दिल हार बैठे। बेशक वह अपने बयान में बिल्कुल सच्चा है। इस तरह अब वह वक्त आ गया कि तोहमत लगाने वालों की ज़ुबान से ही साफ़ हो जाए। चुनाचे वजाए और ज़ाहिर हो गया, यानी शाही दरबार में मुजरिमों ने जुर्म का करके ये बता दिया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दामन हर किस्म की आलूदगियों से पाक है। मिस्र के ख्वाब ताबीर। अज़ीज़े मिस्र पर जब हकीकत बजाय हो गई तो उसके दिल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अज़मत व जलालत का सिक्का बैठ गया। वह कहने लगा, उसको जल्द मेरे पास लाओ कि मैं उसको ख़ास अपने कामों के लिए मुकर्रर करूँगा। अज़ीज़े मिस्र के इस हुक्म की तामील में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार में तशरीफ़ लाए तो अज़ीज़े मिस्र ने कहा, बेशक आज के दिन तू हमारी निगाहों में बड़े इक़्तिदार का और अमानतदार है। और उसने मालूम किया कि मेरे ख्वाब में आकाल का ज़िक्र है, उसके बाद में तुझको क्या क्या उपाय करने चाहिए। हज़रत यूसुफ़ ने जवाब दिया, अपने राज्य के ख़जानों पर आप मुझे मुख्तर इख्तियार वाला कर दीजिए। मैं हिफाजत कर सकता हूँ और मैं इस काम का जानने वाला हूँ।
चुनाचे बादशाह ने ऐसा ही किया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पूरे राज्य का मुकम्मल ज़िम्मेदार बना दिया और शाही ख़जाने की कुंजियाँ उसके हवाले करके मुख्तार आम कर दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने अज़ीज़ के कारोबार का मुख्तार बनाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये फरमाया था कि हमने उसको तमकीन फिल अर्ज़ी ज़मीन का पूरा मालिक के मुख्तार सूरह यूसुफ में। चुनाचे बादशाह ने ऐसा ही किया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पूरे राज्य का मुकम्मल ज़िम्मेदार बना दिया और शाही ख़जाने की कुंजियाँ उसके हवाले करके मुख्तार आम कर दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने अज़ीज़ के कारोबार का मुख्तार बनाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये फरमाया था कि हमने उसको तमकीन फिल अर्ज़ी ज़मीन का पूरा मालिक के और याकूब अलैहिस्सलाम का ख़ानदान। वरन जब अकाल का ज़माना शुरू हुआ मुख्तार मिस्र होने के बाद आसपास के इलाके में मुतल्लिक़ सनत तमाम पड़ा और अनकान में हज़रत याकूब 14 सालाम ने के अंदर फ़ायदेमंद हो सके और आवाम अकाल के दिनों में भी ऐलान किया है परेशानी हाल से बची जा से रखा हुआ है, तुम सब जाओ और गल्ला खरीद कर लाओ। चुनाचे बाप के हुक्म के मुताबिक यह कनानी काफिला मिस्र के अजीज़ से गल्ला लेने के लिए मिस्र रवाना हुआ और यूसुफ के भाई गल्ला खरीदने मिस्र आए। वे जब यूसुफ के पास पहुँचे तो उसने फ़ौरन उनको पहचान लिया और वे यूसुफ को ना पहचान सके। तौरात का बयान है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया गया और इस तरह उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर होकर आमने सामने बात करने का मौका मिला और उन्होंने अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सगे भाई बिन्यामीन और घर के हालात को खूब कुरेद कर पूछा। और जब यूसुफ ने उनका सामान मुहैया कर दिया तो कहा, अब आना तो अपने सौतेले भाई बिन्यामीन को भी साथ लाना। तुमने अच्छी तरह देख लिया है कि मैं तुम्हें गल्ला पूरी तौल देता हूँ और बाहर से आने वालों के लिए बेहतर मेहमान नवाज हूँ, लेकिन अगर तुम उसे मेरे पास न लाए तो फिर याद रखो, ना तुम्हारे लिए मेरे पास ख़रीद व फ़रोख्त होगी, ना तुम मेरे पास जगह पाओ। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब हज़रत यूसुफ से रुखसत होने आए तो उन्होंने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि खामोशी के साथ उनके कज़ाबों में उनकी वह पूंजी भी रख दो जो उन्होंने गल्ले की कीमत के नाम से दी है, ताकि जब घर जाकर उनको देखें तो अजब नहीं की फिर दोबारा आए। जब ये काफ़िला अनकान वापस पहुंचा तो उन्होंने अपने तमाम हालात अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाए और उनसे कहा कि मिस्र के वली ज़िम्मेदार मालिक ने साफ साफ हमसे कह दिया है कि उस वक्त तक यहाँ ना आना और ना गल्ले की ख़रीद का ध्यान करना जब तक कि अपने सौतेले भाई बिन्यामीन को साथ ना लाओ। इसलिए अब आपको चाहिए कि उनको हमारे साथ कर दें, हम उनके हर तरह के निगहबान और हिफाजत करने वाले हैं। इस मौके पर हज़रत याकूब ने फरमाया कि मैं बिन्यामीन को हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं भेजूँगा जब तक तुम अल्लाह के नाम पर मुझसे अहद ना करो। अहद व पैगाम के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का काफ़िला दोबारा मिस्र रवाना हुआ। इस बार बिन्यामीन भी साथ था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उसको रुखसत करते वक्त नसीहतें फरमाई। फिर जब ये मिस्र में उसी तरह दाखिल हुए जिस तरह उनके बाप ने उनको हुक्म दिया तो यह एहतियात उनको अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ काम न आई, मगर ये एक ख्याल था याकूब के जी में जो उसने पूरा कर दिया और बेशक वह इल्म वाला था और हमने ही उसको ये इल्म सिखाया, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। इस बीच ये सूरत पेश आई कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अनकान से रवाना हुए तो रास्ते में बिन्यामीन को तंग करना शुरू कर दिया। कभी उसको बाप की मोहब्बत का ताना देते और कभी इस बात पर बहस करते कि अजीज़े मिस्र ने खास तौर पर उसको क्यों बुलाया है। और जब ये लोग मंजिल मकसद पर पहुँचे और जब ये सब यूसुफ के पास पहुँचे तो उसने अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास बिठा लिया और उससे धीरे से कहा, मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ, जो बदसलूकी ये तेरे साथ करते आए हैं तो उस पर कनानी काफिला
علیہ السلام کے قرندوں نے شاہی برتنوں کی دیکھ بھال کی تو اس میں پیالہ نہ ملا۔ سمجھے کہ شاہی محل میں کنیوں کے سوا دوسرا کوئی نہیں آیا، اس لیے انہوں نے ہی چوری کی ہے۔ فوراً دوڑے اور چلائے۔ پھر پکارنے والے نے اے قافلے والو تم تو البتہ چور ہو۔ پھر پکارنے والے نے اے قافلے والو تم تو البتہ چور ہو۔ وہ کہنے لگے ان کی اور منہ کر کے تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ وہ کرندے بولے ہم نہیں پاتے بادشاہ یوسف کا پیمانہ کٹورا اور جو کوئی اس کو لائے اس کو ملے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور میں ہوں اس کا ضامن۔ وہ بولے خدا کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم شرارت کرنے کو نہیں آئے مصر کے ملک میں اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ وہ بولے پھر کیا سزا ہے اس کی مگر تم نکلے جھوٹے؟ کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ جن کے سامانوں میں ہاتھ آئے وہی اس کے بدلے میں جائے، ہم یہی سزا دیتے ہیں ظالموں۔ ہر مرحلے کے بعد یہ معاملہ عزیز مصر کے سامنے پیش ہوا اور ان کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے قضائے میں وہ پیالہ موجود تھا۔ پھر یوسف نے ان کی کھرزیاں دیکھنی شروع کی، آخر میں وہ برتن نکالا اپنے بھائی کی کھرزی سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو خفیہ تدبیر کر دی ہم نے یوسف کے لیے وہ ہرگز نہ لے سکتا یا اپنے بھائی یمین کو اس بادشاہ مصر کے طریقے کے مطابق مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ اس طرح بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ رنگ دیکھا تو باپ کا عہد و پیغام یاد آ گیا اور خوشامد بھرے عرض مرون کر کے عزیز مصر کو بنیامین کی واپسی کی ترغیب دلائی۔ یہ طریقہ بھی کامیاب نہ ہو سکا تو آپس میں مشورے سے پایا کہ والد بزرگ بار کو صحیح صورت بتلا دی جائے اور کہا کہ وہ اس واقعے کی تصدیق کر کے قافلے والوں سے بھی کر لیں۔ اس مشورے کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائی عنقان واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنا گھٹائے بتائے سارا واقعہ کہہ سنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب یوسف کے معاملے میں ان کی صداقت کا تجربہ کر چکے تھے، اس لیے فرمایا تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے، باقی یوں نہیں ہے، بنیامین اور چوری یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، ایسا صبر کی بہتر سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن تو نہیں کہ ایک دن ہم لوگوں کو پھر جمع کر دیں اور ایک ساتھ ان دونوں کو مجھ سے ملا دے۔ بے شک وہ دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور اس کی اور سے رخ کر لیا اور فرمانے لگے ہائے یوسف کی جدائی کا غم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غمگین تھیں، زیادتی کی وجہ سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھیں اور سینہ غم کی جلن سے جل رہا تھا، مگر صبر کے ساتھ اللہ پر توکل کیے بیٹھے تھے۔ بیٹے یہ حال دیکھ کر کہنے لگے خدا کی قسم تم ہمیشہ اسی طرح یوسف کی یاد میں گھلتے رہو گے یا اسی غم میں جان دے دیں گے؟ حضرت یعقوب نے یہ سن کر فرمایا میں کچھ تمہارا شکوہ تو نہیں کرتا اور نہ تم کو ستاتا ہوں، بلکہ میں تو اپنی حاجت اور غم اللہ کو بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ میں اللہ کی اور سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ واقعہ ابھی جاری ہے، تو واقعے کو پورا جاننے کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بڑوں کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔